बच्चे को देखा और बोला, हाँ बेटा ये बिल्कुल उड़ेगा, क्योंकि अपने रंग की वजह से नहीं। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में वही 15% चीजें ही पढ़ाई जाती हैं, यानी तो इसी बीच उस अक्लमंद आदमी की नजर उसके वहां टेबल पे रखी उस चमकती हुई चीज पे पड़ी। नजर कमजोर हो जाए तो कोई बात नहीं, नजर कमजोर हो जाए तो कोई बात नहीं, चश्मा लगा लेंगे लेकिन नजरिया कमजोर नहीं होना चाहिए। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपना गुजर बसर करता था। वो कई तरीके के, कई कलर के गुब्बारे बेचता था, नीले, पीले, हरे, लाल, गुलाबी, हर रंग के गुब्बारे वो बेचता था। जब जब उसकी बिक्री कम होने लगती थी तो वो क्या करता था कि वो हीलियम गैस का भरा गुब्बारा होता था और एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था। जब गुब्बारा हवा में जाता था, आसपास के बच्चे उस गुब्बारे को देखते थे और उसके पास गुब्बारा लेने के लिए आ जाते थे और उसकी बिक्री बढ़ जाती थी। जब जब उसकी बिक्री कम होने लगती थी, वो एक गुब्बारा तोड़ता और हवा में छोड़ देता, बच्चे आते, उसकी बिक्री बढ़ जाती। तो एक बार क्या हुआ कि किसी ने उसकी पैंट खींची, उसको महसूस हुआ कि उसकी पैंट खींच रहा है, तो उसने मुड़ के देखा तो नीचे एक छोटा बच्चा खड़ा था जो उसकी पैंट खींच के उसको बुला रहा था। उसने उससे बच्चे से पूछा, हाँ जी बच्चा बताइए क्या बात है। तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से उससे पूछा कि अंकल क्या ये जो आप इसमें काले रंग का कोई गुब्बारा है, क्या वो भी ऊपर हवा में ऐसे उड़ जाएगा? तो उसने बड़ी मासूमियत से बच्चे को देखा और बोला, हाँ बेटा ये बिल्कुल उड़ेगा, क्योंकि अपने रंग की वजह से नहीं, अपने अंदर भरी उस चीज की वजह से ऊपर उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। हम भी अपनी शख्सियत की वजह से आगे बढ़ते हैं, अंदरूनी शख्सियत की वजह से आगे बढ़ते हैं, और यही शख्सियत हमारी जिंदगी में हमारा एटीट्यूड डेवलप करती है, नजरिया डेवलप करती है, जो अंदर से आता है। नमस्कार, मैं नवीन उत्रेजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मोटिवेशन ग्लोरी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कराए गए एक सर्वे के हिसाब से 85% लोगों को नौकरी या तरक्की सिर्फ अपने नजरिए या अपने एटीट्यूड की वजह से मिलती है, जबकि 15% लोगों को नौकरी या तरक्की अपने फैक्ट्स, फिगर्स या उन्होंने जो पढ़ाई की होती है उसकी वजह से मिलती है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में वही 15% चीजें ही पढ़ाई जाती हैं, यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स ही पढ़ाई जाती है और नजरिए के बारे में कोई नहीं पढ़ाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नजरिया, अपना एटीट्यूड बदल करके लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। देखिए, एक बार की बात है कि एक गांव में एक किसान था और वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी था। वो खुश इसलिए था क्योंकि वो संतुष्ट था, और वो संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो खुश था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने बोला कि तुम यहां पर में ये खेत में काम करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी हीरा देखा, हीरे के बारे में सुना है? उसने बोला नहीं। कि हीरा, अगर मान के चलो तुम्हें अगर एक उंगली के इतने से हिस्से के बराबर भी एक हीरा मिल गया तो तुम ये पूरा गांव खरीद सकते हो। उसने बोला अच्छा। बोला यही नहीं, अगर तुम मान लो तुम्हें एक हाथ बड़ा जितना हीरा मिल गया तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो। कह क्या बात कर रहे हो? कह रहा हाँ। कह रहा तो मुझे भी हीरा चाहिए। कह रहा हीरा चाहिए तो ये यहां से जाओ और कहीं और जाकर हीरा ढूंढो अपना, कहीं ना कहीं तुम्हें हीरा मिल जाएगा। तो उस रात वो सो नहीं पाया। वो सो इसलिए नहीं पाया क्योंकि अब की बार वो संतुष्ट नहीं, वो असंतुष्ट था, इसलिए उसको पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठते ही उसने फटाफट से अपने घर, अपना ये जो खेत था वो बेचा और अपने बीवी बच्चों के रहने का इंतजाम किया और हीरे की खोज में चला गया। वो हीरे की खोज में अपने पूरे देश में घूमा, जहां उसको कोई हीरा नहीं मिला। फिर वो दूसरे देशों में भी गया, वहां भी उसको हीरा नहीं मिला। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद वो अब पूरी तरीके से थक चुका था। वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बिल्कुल थक चुका था। इस थकान की वजह से उसने अंत में आत्महत्या कर ली। इधर जिस आदमी को वो खेत बेच के गया था, एक दिन वो पानी की नाली होती है खेत में, उस नाली के पास से गुजर रहा था तो उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पे पड़ी। सूरज की किरणें जब किसी उस पत्थर पे पड़ रही थी तो वो चीज से इंद्रधनुषी किरणें निकल रही थी।
उसको वो चमकती हुई चीज़ बहुत अच्छी लगी, उसको लगा कि मैं इसको अपने बैठक में सजाऊंगा, उसने ले जाकर अपने वहाँ टेबल पे घर में रख दिया। कुछ दिनों के बाद वही अक्लमंद आदमी जिसने पहले वाले किसान को हीरे के बारे में बताया था, उससे मिलने के लिए दोबारा उसके खेत में आया। इस बार वो किसान उसे वहाँ पे नहीं मिला, अब की बार उसको वहाँ पे एक नया किसान मिला। उसने उससे उसके बारे में, पुराने किसान के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो ये खेत मुझे बेच करके चला गया है। तो उसने आदर भाव में वो अपने उसको घर ले गया और अपने वहाँ बिठाया चाय पानी पिलाने के लिए। तो इसी बीच उस अक्लमंद आदमी की नज़र उसके वहाँ टेबल पे रखी उस चमकती हुई चीज़ पे पड़ी। उसने उससे पूछा कि उस नए किसान से पूछा कि ये क्या है। तो उसने बोला ये मुझे मेरे खेत में मिली थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने यहाँ रख ली। उसने जब उसको करीब से देखा तो उसको वो लगा कि ये हीरा है। तो उस आदमी ने उस किसान को बोला कि क्या तुम्हें पता है ये हीरा है? मैं एक हीरा व्यापारी हूँ और मैं बता सकता हूँ ये हीरा है। बोला नहीं। तो कहा ठीक है, मैं इसको टेस्टिंग के लिए भेजता हूँ। उसका एक छोटा सा टुकड़ा उसने टेस्टिंग के लिए भेजा। जब टेस्टिंग की रिपोर्ट आई तो ये साबित हो चुका था कि ये वो एक हीरा है। तो उसने पूछा ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो मतलब कि मुझको ये तो मेरे खेत में पीछे ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। बोला चलो चल के देखते हैं। तो वहाँ जाके देखा कि वहाँ बहुत सारे ऐसे इससे भी बड़े बड़े हीरे, बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे पड़े थे। तो कहने का मतलब यह है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपॉर्चुनिटीज, हीरे हमारे पैरों के नीचे दबे होते हैं, बस उसको पहचानने की जरूरत है। हम जाने अनजाने में अपॉर्चुनिटीज को पहचान नहीं पाते हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको और डिटेल में देखना है तो मेरा ये वाला वीडियोस अपॉर्चुनिटीज के बारे में, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज को पहचानना चाहिए। और वैसे भी कहावत है ना कि दूसरे के खेत में घास ज्यादा हरी दिखती है। हमें अपनी ही अपॉर्चुनिटीज को, अपनी क्षमताओं को, अपने उसमें ही संतुष्ट रह करके ही अपने सक्सेस के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें सफलता जरूर मिलती है। और अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना सब कुछ एकदम से तबाह कर दें और दूसरी उसी के पीछे भागने शुरू कर दें। अपॉर्चुनिटीज को लेना बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत सोच समझ के ही डिसीजन लेने चाहिए और हम जरूर सक्सेस होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऑल के बटन पे क्लिक कीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।